हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP4010T जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पे। इसका 42 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं हम लोग यूनिट 5 में स्टडी कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की। पहले हमने बात की थी लेक्चर 31 में जिसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा। लेक्चर 40 में क्लीमेंसन और बर्च रिडक्शन के बारे में जाना और लेक्चर 41 में हम लोगों ने पढ़ा वुल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेक्चर्स और बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं यूनिट 1 to 4 के उन्होंने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर जा कर के आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 42 में ओपनियर ऑक्सीडेशन की और टेकिन रिएक्शन की। This reaction is discovered by Rupert Victor Opnier. Therefore, it is known as Opnier oxidation. तो एक तरीके की नेम रिएक्शन है, तो डिस्कवरर के सरनेम के बेसिस पे रिएक्शन का नेम रखा गया है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन expressed as a selective oxidation of secondary alcohol to ketone यूजिंग एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड इन एक्सेस एसीटोन। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसकी खासियत ये है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करती है और जो यहाँ पे रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड को अगर हम यूज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर इसकी जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि इस रिएक्शन में हमें एसीटोन लेना होगा और एसीटोन की एक्सेस में लेना होगा। कम क्वांटिटी में एसीटोन लोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो एक्सेस एसीटोन लेना है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल लिया गया है, आप देख सकते हो R1 R2 OH है और एक H जुड़ा होता है यहाँ पे, तो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल और ये है एसीटोन। एसीटोन एक्सेस में लेना होता है और बस सिंपली बात करें तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल करके जा करके ऑक्सीजन और जो एसीटोन का ऑक्सीजन है और कार्बन है वहाँ पे जुड़ जाते हैं और यहाँ पे एक बन जाता है डबल बॉन्ड। तो आपका एक तरीके से ये रिएक्शन होती है, मगर इस रिएक्शन को कराने में जो सपोर्ट ऑप्टेंट होता है वो है एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड का। तो सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन और एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड को जब हीट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है प्रोपेन टू ऑल में। इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो अगर बुक्स में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म हो सकती हैं और देखने में थोड़ी सी अजीब सी टिपिकल सी रिएक्शन लगती है। तो इसमें से जो मुझे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म लगी उस मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के जो O है उसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जनरली जो AlOIPr2 है इसका OH Al के साथ में यहाँ से ज्वाइन होता है, अटैक करता है, तो PrOI यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो PR है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो आपका बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है OH और यहाँ पे I लगा लो जिससे पता चले कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है यहाँ से बाहर निकलता है। तो और डाई आइसोप्रोपाइल एटम जो है इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। अब ये ऑक्सोनियम साल्ट बन जाता है जिससे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो आइसोप्रोपाइल आयन है वो क्या करता है H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जो H है यहाँ पे इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जनरली ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइसोप्रोपाइल निकल गया। अब
अगले स्टेप में स्टोन का काम है। स्टोन क्या करता है, ये जो एल्युमिनियम कम्प्लेक्स सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके साथ में एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट है, जो CH बॉन्ड है कुछ ऐसे आपका जाता हुआ दिखाई देता है। ALO के बीच में बॉन्ड बनेगा, HCH3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और OL के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो ये ट्रांजिशन स्टेट में दिखाई हुई है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे जो ब्रेक हो रहे हैं, ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका ये बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। ब्लैक कलर से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको दिखाया हुआ है और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। फिर आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्लैक कलर से ये बॉन्ड बनेगा, साथ में OL के बीच का बॉन्ड भी यहाँ पे ये ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है, फिर आपका CH बॉन्ड ब्रेक होता है, CH बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है और यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड बनता है। तो अल्टरनेट क्रम पे एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, एक बॉन्ड बनता है। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेप। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सब सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो R1R2CO कीटोन बनता हुआ दिखाई देगा और जो आइसोप्रोपाइल एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल कंपाउंड है वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये थी ओपनर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म। इसकी कुछ स्पेशल खासियत है और सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये पॉइंट है, इसकी उल्टा रिएक्शन भी होती है, रिवर्स, यानी कि हम कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, जिनको हम लोग मेरविन, पॉन्डर एंड वर्ली के नाम से जानते हैं। और ये रिएक्शन मेरविन पॉन्डर वर्ली रिडक्शन कहलाती। तो ओपनियर ऑक्सीडेशन के जो रिवर्स रिएक्शन है उसको हम लोग MPV या फिर मेरविन पॉन्डर वर्ली रिडक्शन के नाम से जानते हैं। द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड इन एक्सेज स्टोन। दूसरा पॉइंट है, जो ऑक्सीडेशन है एक्सेज स्टोन की प्रेजेंस में होगा। दिस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली में जो ये रिएक्शन है ये आपका रिवर्सेबल रिएक्शन है और एक्सेज स्टोन अगर नहीं लोगे तो वापस डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी। तो जनरली दिस इज जो ये रिवर्सेबल दिखाया गया है, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, वापस कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एक्सेज स्टोन लेना ज़रूरी होता है। द ऑक्सीडेशन इज हाईली सिलेक्टिव फॉर सेकेंडरी अल्कोहल एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज अदर सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप सच एज एमाइड्स एक्सेट्रा। एमाइड्स एंड एमीन्स को जो है ये रिड्यूस नहीं करता, जनरली ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही काम आती है। तो इस तरीके से ये एक सिलेक्टिव रिएक्शंस है। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे, तो जनरली जो कुछ बड़े मालिक्यूल हैं जनरली वहाँ पर अपने ऑक्सीडेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग बायोकेमिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल पढ़ रखा है, तो कोलेस्ट्रॉल में जो OH ग्रुप होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ओपनियर ऑक्सीडेशन का यूज़ करते हैं। तो बाकी रिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हमें केवल इतने पे फोकस करना है। तो बाकी कुछ भी हो उस मॉलिक्यूल से हमें नहीं बनना। वैसे ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के ये और सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। जब इसमें एल्युमिनियम आइसोप्रोक्साइड और एस्टोन डालते हैं तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल 4इन3 बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरा कंपाउंड है, तो इसमें भी सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका कीटोन बना लेगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो OH ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक और मेडिसिनल कंपाउंड लिया हुआ है कोडीन, जो कि मेडिसिनल ड्रग्स एंटी कफ सप्रेंस की तरह काम करती है, एंटीट्यूसेसिव एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग ओपनर ऑक्सीडेशन, तो और कोडिनोन बनाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे ओपनर ऑक्सीडेशन का यूज़ किया गया है। जो अगली रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है डेट इज़ अ डेकिन रिएक्शन।
दिस रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी डिसडेल डेकिन, देयरफॉर इट इज़ नोन एज डेकिन रिएक्शन। तो इसकी डिस्कवरी डिसडेल डेकिन ने की थी, उनके नाम पर इस रिएक्शन को हम लोग डेकिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन टू बेंजीन डायोल एंड अ कार्बोक्सिलेट आयन यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो जनरली एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो जनरली ये हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड में होती हैं, या तो आर्थो हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड में या फिर पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड में ये रिएक्शन होती है। और जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करानी है। तो पहले हमने एक एग्जांपल लिया पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड का, या फिर कीटोन भी हो सकता है। तो पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप होगा और स्टार्टिंग में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। यहाँ पे मैंने RCO लिया हुआ है। तो जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो RCO ग्रुप है ये निकल जाता है और इसके साथ पे OH जुड़ जाता है। ऐसे ही अगर हम आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया हुआ है, तो एल्डिहाइड H2O2 NOH के साथ में रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड को जिसके आर्थो या पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है उसमें H2O2 NOH डाला जाएगा, तो एल्डिहाइड और या फिर कीटोन जो होगा वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर बेंजीन डाइऑल इसके थ्रू बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें सीधे सीधे एल्डिहाइड कीटोन को OH ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो जो पेरोक्साइड है उसका H अगर निकल जाता है तो पेरोक्साइड एनायन बन जाता है। तो यहाँ पे एनायन क्या करता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके कार्बन पे अटैक करता है और इसके साथ में जाकर के जुड़ जाता है, जिससे ऊपर एनायन डेवलप हो जाता है। और एनायन डेवलप होने के बाद यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन होता हुआ, रीअरेंजमेंट होता हुआ दिखाई देता है। फिर जब ये एनायन वापस आता है तो CC बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है और ये जा करके जुड़ जाता है ऑक्सीजन के, जो ऑक्साइड है उस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और OH बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग एरिल शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि जनरली हो क्या रहा है, जो पूरा का पूरा एरिल ग्रुप है ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो C के साथ में जुड़ा हुआ था ये जाकर के अब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, इसलिए इसको एराइल शिफ्ट कहा जाता है। तो एराइल शिफ्ट होने पर OCOH जुड़ गया है। फिर अगले स्टेप में अगर हम जो बेस ऐड करते हैं NaOH, तो बेस क्या करता है, फिर से कार्बोनिल के C कार्बन पे अटैक करता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बनता है, तो O-OH बनता है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेप है। अनस्टेबल होने की वजह से जनरली क्या होता है, CO बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और फॉर्मिक एसिड बाहर निकल जाता है। O पे आ जाता है माइनस चार्ज। O को माइनस चार्ज ख़त्म करने के लिए एक H+ आयन आता है, और H+ आयन कहाँ से आता है, और जो फॉर्मिक एसिड बना हुआ है उसके थ्रू H+ आयन आता है, या फिर वाटर के थ्रू भी आ सकता है क्योंकि हम लोग बेस डाल रहे हैं। तो जनरली ये H आकर के O को प्रोटोनेशन कर देता है और बेंजीन डाइऑल बन जाता है। तो अगर हम आर्थो पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पैरा बेंजीन डाइऑल बनेगा, और अगर आर्थो पोजीशन पे है तो आर्थो बेंजीन डाइऑल बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो अब पहला जो कंपाउंड है आप देख सकते हो कि इसमें जो है आर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड में जैसे ही आपका H2O2 NOH डाला जाएगा तो जो CHO ग्रुप है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल में भी जो OH है आपके आर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए CHO H2O2 NOH से रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट इज़ अ डेकिन रिएक्शन। ऐसे ही अब दो एग्जाम्पल, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है वो लिया गया है जिसमें एल्डिहाइड और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब भी जो CHO है आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में। एक यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल लिया हुआ है, CH3COH2 फिनोन है और इसके आर्थो पोजीशन पे OH है। H2OH से रिएक्शन कराने पर जो CH3CO है ये निकल जाएगा और यहाँ पे
OH बनता हुआ दिखाई देगा। तो डच या डेकिन रिएक्शन जिसमें आपका जो CHO या कीटोनिक ग्रुप है OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जब आर्थो या पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो। और जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये था लेक्चर 42। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसमें हम लोग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप लोग देखें, जिनके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।